श्रीमान लालू प्रसाद यादव चारा चोर खजाना चोर का जब नारा चला था तो इनको भी बिहार से आउट कर दिया। और अब तो ये कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों गलबहियां कर लिए, असली चेहरा दिखा चुके हैं। ये लोग जिस गठबंधन में बैठेंगे उस गठबंधन का सफाया होगा, जनता उसको नकार देगी और इस देश से भ्रष्टाचारियों की खात्मा का शुरुआत इसी चुनाव से होगा। देखिए, श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने जिंदगी के अंतिम मुकाम पर पहुंच चुके हैं और इस तरह का बयान हताशा और निराशा में दिया गया बयान है, क्योंकि इस तरह के संवैधानिक संस्था में विश्वास रखने वाले लोगों का बयान नहीं हो सकता है। बेल पर छूटे हुए व्यक्ति राजनीति करने लगे तो भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ेगा और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को जो सजायाफ्ता है माननीय न्यायालय के द्वारा, ऐसे लोगों को विपक्षी एकता के नायक बनाना चाहते हैं और आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस विपक्षी एकता की हरस क्या होगा कि जहां भ्रष्टाचारियों के नायक अगर जो उसका अगुवाई में लग जाए, उस बैठक में जाने लगे, तो देश की जनता कभी उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। देखिए, ये स्वस्थ हैं या अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर अपनी लालसा को प्रकट करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए और अपने वंशवाद को पोषित करने की जो इनका सपना है, इसके लिए ये बेचारे अंतिम दम लगा रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचारियों की बैठक को जनता स्वीकार की है कभी? इतिहास गवा रहा है कि जब जब भ्रष्टाचारी कांग्रेस को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश से बाहर कर दिया, श्रीमान लालू प्रसाद यादव चारा चोर खजाना चोर का जब नारा चला था तो इनको भी बिहार से आउट कर दिया। और अब तो ये कांग्रेस, राजद और जदयू तीनों गलबहियां कर लिए, असली चेहरा दिखा चुके हैं। ये लोग जिस गठबंधन में बैठेंगे उस गठबंधन का सफाया होगा, जनता उसको नकार देगी और इस देश से भ्रष्टाचारियों की खात्मा का शुरुआत इसी चुनाव से होगा। देखिए, उनका सोच स्वाभाविक है। इतने बड़े घोटाला के बाद वो अभी तक जेल में कई बार गए, जेल से कई बार आए, जेल के अंदर रहते हुए गेस्ट हाउस में आराम की जिंदगी जीते रहे। उनको आभास ही नहीं हुआ कि जेल में सजा होता है, जेल में एकांतवास और चिंतन होता है और जेल का, सरकार का इस तरह के मानसिकता के लोगों के कारण आज अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल इतना मजबूत है। तो एक बार विचारना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर करके कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आभास हो, मन के अंदर एक दहशत हो कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले फिर जनता के विश्वास को हासिल नहीं कर सकते हैं और न जनता को भरमा सकते हैं। देखिए, बिहार के शैक्षणिक वातावरण को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, चरवाहा विद्यालय की मानसिकता लाने वाले बड़े भाई छोटे भाई ने जिस तरह से हमारा शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किए हैं, शिक्षकों का अपमान किए हैं, आज जिस तरह से यहाँ के प्रतिभा का अपमान किए कि विज्ञान, गणित के और इंग्लिश के टीचर नहीं हैं। ये भाषा अगर जो शिक्षा मंत्री का निकले और मुख्यमंत्री उस पर मौन रहे, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में अराजकता है, पदाधिकारी और मंत्री का किस तरह से नकारात्मक वातावरण यहाँ के पूरे विभाग के मनोबल को गिराया है और शिक्षकों की बहाली के नियमावली में किस तरह से बार बार संशोधन के नाम पर शिक्षकों का अपमान करना, हतोत्साहित करना, उसके प्रतिभा को दबाने का प्रयास करना और चचा भतीजावाद के माध्यम से पैसे की वसूली का बहाली में एक नया खेल का प्रारंभ करना, इस मानसिकता का विरोध में शिक्षक का सम्मान,
शैक्षणिक वातावरण का उत्थान, ये भाव लेकर के हम लोग अपराध, भ्रष्टाचार और शैक्षणिक वातावरण का उत्थान को लेकर के शिक्षक का सम्मान, शिक्षक की बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, फिर से नए नियमावली बनाने की मांग को लेकर के हम लोग विधानसभा घेरने का, विधानसभा मार्च का हम लोग कार्यक्रम रखें। जहरीली शराब से हुई मौत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुआवजा की घोषणा की है, सदन से सड़क तक हम लोगों ने लड़ा, हमने घेरा है और हमने कहा है उस अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है जो आपके अफसरशाही, आपके लोगों के द्वारा जहरीली शराब बेची गई, प्रशासनिक अराजकता के कारण लोगों की मौत हुई, इसकी जिम्मेवारी तय करिए। भ्रष्ट ऑफिसर्स जिसके कारण जिस शहर में शराब, जहरीली शराब बिकी, उस पर आपने कार्रवाई करिए और जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा दीजिए। लेकिन जिसकी मौत हुई है उसी को क्यों? जो अंधे हो गए, जो विकलांग हो गए, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जो विधवा जिसका रोजगार का अवसर छिन गया, उनको भी व्यवस्था बनाइए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये आपके लोगों के पाप का फल का परिणाम है। और ऐसे लोग जो मौत के मुंह में गए हैं, जिसको आपके प्रशासन ने छुपाया, पोस्टमार्टम नहीं कराया, उनको भी मुआवजा मिले ईमानदारी से। और नहीं मिलेगा तो फिर जनता माफ नहीं करेगी और ये मामला सड़क से सदन तक उठेगी ही कि आपने पहले शराब पिलाया, फिर जहरीली शराब से उनको मौत के मुंह में सुलाया, अब उनके बच्चे को मुआवजा में गड़बड़ी कर करके सिर्फ खाना पूर्ति मत करिए, तमाम मृतकों के परिवार को मुआवजा दीजिए। जो अपंग हो गए, विकलांग हो गए, उनको मुआवजा दीजिए और इनके बच्चे और इनके विधवाओं को रोजगार का अवसर दीजिए। तभी आपका करनी का फल, आपके किए हुए पाप से आपको मुक्ति मिल पाएगा, क्योंकि आपके गलत नीति के कारण ये सारी घटनाएं घटी है। आज आप ही के लोग दारू, बालू और जमीन माफियागिरी कर रहे हैं सत्ता के संरक्षण में। इसलिए मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेवारी हर हाल में तय होगी।